आयरन मैन, इनके बारे में कौन नहीं जानता। आई थिंक सब ने सुना होगा कि आयरन मैन कौन है। और आयरन मैन जो फेमस है वो अपने सूट की वजह से। काफ़ी लोग दोस्तों सोचते हैं कि क्या आयरन मैन का जो सूट है वो रियल लाइफ में कभी, अभी तो नहीं, फ्यूचर में बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट। दोस्तों अगर अभी की बात करें तो जो आयरन मैन का सूट है ये एक फिक्शनल टेक्नोलॉजी है। अरे नहीं, इतनी जल्दी दुखी मत हो। इसके जो कुछ हिस्से हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो रियल वर्ल्ड इक्विवेलेंट और कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं उसके। लेकिन पूरा आयरन मैन का जो सूट है वो अभी तक नहीं बनाया जा सका है और इसमें ही बहुत टाइम लगने वाला है। इसका मेन रीज़न मैं ये बता दूं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत छोटा करके एक सूट में डालना ये चुनौती है। वैसे तो देखो आयरन मैन की हर एक पार्ट में, हर नई मूवी में कुछ ऐड कर देते थे, लेकिन हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है पावर्ड एक्सोस्केलेटन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पहला तो पावर्ड, इसमें पावर होती है, और एक्सोस्केलेटन है मतलब मनुष्य अपने शरीर पर इसे पहनता है। उसके कारण होता क्या है कि उसकी शक्ति हो गई, क्षमता हो गई, और जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है काफ़ी। तो खाली अगर ऐसा ढांचा बनाना होता ना तो कल बना देते साइंटिस्ट। लेकिन दूसरे नंबर की जो चीज़ है ना वो सबसे भयंकर है, वो है आर्क रिएक्टर, जिसके बारे में क्या कहा जाता है, कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत। यही इसके सूट का एक मेन अहम हिस्सा है जिसे अभी हम नहीं बना सकते। ये इसके सूट में विभिन्न प्रकार की शक्ति प्रणालियों को चलाता है और सूट को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे खास चीज़ तो ये है ना कि वो जो ऊर्जा बना रहा है वो खुद ही इसके सूट से ही अंदर बना ले रहा है। उसके लिए कहीं और से आपको स्विच लगाने की या धूप में सोलर पैनल की तरह टंगे रहने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको डिटेल से जानेंगे, लेकिन अगली चीज़ है जार्विस एआई सिस्टम। जार्विस का पूरा इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एआई जो इसका सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। आजकल के जो अपने एआई होते हैं इससे कुछ पूछो कुछ बता देगा या आधा बताएगा। ये इसको और भी कई प्रकार की जानकारियां देता रहता है। ये एआई सिस्टम सूट के उत्पादन, रक्षा और प्रबंधन में भी मदद करता है। नेक्स्ट है रिपल्सर टेक्नोलॉजी। पल्सर नहीं, रिपल्सर। आयरन मैन सूट में रिपल्सर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो कि हाई पावर्ड एनर्जी बीम का इस्तेमाल करता है, जिससे सूट को उड़ान भी प्रदान की जाती है और भी अन्य काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्मर प्लांटिंग। तो सूट का जो बाहरी लेयर होता है ना उसमें खास आर्मर प्लांटिंग होती है जो कि विभिन्न प्रकार के खतरों से इसे बचाता है, इतना डैमेज नहीं हो पाता इसे। और ये करना इतना मुश्किल नहीं है, ये तो हम भी कर सकते हैं। कई प्रकार के D2O करके एक मटेरियल होता है, उससे भी हम बना सकते हैं। उससे ही काफ़ी सारे हेलमेट वगैरह ये सब बनते हैं, तो ये इतना खैर मुश्किल नहीं है मैं कहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है HUD डिस्प्ले। आयरन मैन के सूट में एक हेड अप डिस्प्ले HUD सिस्टम होता है जो कि उसे कई प्रकार की जानकारी डिस्प्ले पे दिखाता रहता है कि उसकी पावर कितनी है, और रास्ता वगैरह भी दिखाता चलता है, और भी कई प्रकार की जानकारियां उसे दिखाता रहता है। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपने देखा होगा इसके सूट में फ्लाइट सिस्टम भी लगा रहता है, बैक पे भी लगा रहता है, और नीचे जूतों में भी लगा रहता है। उससे मतलब थोड़ा सा थ्रस्ट मिलता है इसे, और रिपल्सर टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है इसमें, जिससे कि ये उड़ान भर पाता है बहुत तेज़ी से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। मतलब एक न्यूक मिसाइल छोड़ी जाती है तो ये उसको पीछे छोड़ देता है, पकड़ लेता है। इतना तेज़ हो पाना है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें समंदर में भी और नॉर्मली भी अब अपने आर्मी के पास भी ऐसे सूट आ गए हैं जिसको पहन लो आप तो थोड़ा फ्लाई कर सकते हो। तो ये तो खैर पॉसिबल हो गया, लेकिन भाई उतनी तेज़ हो पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। और अभी जो सूट बनाए गए हैं ना तो बहुत ही मतलब बड़े टाइप में, ऐसे जटिल कॉम्प्लेक्स है एकदम यार। आपके हाथों में वो बूस्टर्स टाइप होंगे और पैरों में तो दिक्कत होती है। मतलब इसका क्या है कि बहुत ही आरामदायक होता है, तो वैसे बना पाना अभी बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी तरीके से एक आयरन मैन का सूट अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बना ली गई हैं। पहला है जैसे कि पावर्ड एक्सोस्केलेटन। ये मैंने बताया था कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, तो कुछ रियल वर्ल्ड कंपनीज ने पावर्ड एक्सोस्केलेटन डेवलप किए हैं जो कि कई अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री में और मेडिकल क्षेत्र में, रिहेबिलिटेशन में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है एआई सिस्टम। जैसे कि उसमें जार्विस होता है, तो अब आप देख ही रहे हो यार एआई कितना बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। साइंटिस्ट मतलब कह रहे हैं कि इसको धीरे से अपग्रेड करो, एकदम ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ऊपर से अपने इलॉन मस्क ने तो चेतावनी दे दी है
कि ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है एआई, ये सब कुछ कर सकता है। तो मतलब एआई में अभी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी का विकास उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कि नए एप्लीकेशंस और कैपेबिलिटीज़ विकसित की जा रही है। फ्यूचर में एआई सिस्टम को आयरन मैन जैसा एडवांस्ड और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और भी इवॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। अब जानते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहली और मेन चीज़ मैंने बताया था, पावर सप्लाई। पावर कैसे दोगे यार, जो उसी सूट में बन रही हो। हम भाई ऐसे तो कर सकते हैं कि चार्ज कर दिया कहीं खड़े करके उसको सूट को, लेकिन ऐसे नहीं करना ना, उसके में तो कंटिन्यूस बनती रहती है पावर। तो आर्क रिएक्टर जैसी शक्ति प्रणालियों का विकास अभी तक प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के साथ है, लिमिटेशंस हैं उसमें, और इतना बड़ा और पावरफुल पावर सोर्स बनाना अभी तक संभव नहीं है। नेक्स्ट है मिनिएचराइजेशन, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं जैसे कि रिपल्सर टेक्नोलॉजी हो गई, फ्लाइट सिस्टम हो गया और अन्य प्रकार के कंपोनेंट्स हो गया, इन सबको छोटे रूप में बनाकर एक सूट में डालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि वेपन्स ही यार इतने बड़े बड़े बनते हैं और वो तो यार छोटी छोटी मतलब मिसाइलें बना लेता है, तो इतना हो पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। उसके सूट में आपको पता है कई प्रकार की चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं, तो ये हो पाना इतने ईजीली ये बहुत ही मुश्किल है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम कर रहा है, फ्लाइट सिस्टम भी काम कर रहा है, और वो उसको मतलब लेज़र वाला भी काम कर रहा है, और आपका आर्मर सिस्टम भी काम कर रहा है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें जो काम कर रहे होते हैं, तो एक साथ काम कर पाना उनका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके में तो क्या है, सब चीज़ जारवेज संभाल रहा है। अब जारवेज अपन जो एआई सिस्टम बनाएंगे वो इतना कैपेबल हो पाए कि ना हो पाए कि मतलब एक तरह से सब कुछ वही संभाले, ऐसा हो पाना मुश्किल है। अभी के एआई क्या हमें सिर्फ जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसका तो एआई खुद ही एक तरह से सब कुछ उसे बताता रहता है कि सर अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको वो करना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है भैया कॉस्ट। ये इतना महंगा होगा ना, इतना महंगा होगा ना कि बस पूछो मत कितना महंगा होगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आयरन मैन का सूट है एक उदाहरण है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का, लेकिन अभी तक इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि कुछ समय तक कुछ हिस्से इस टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड में जैसे कि बना चुके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। अगर होगा भी तो उसके लिए करीब 200 साल मुझे लगता है कि लग जाएंगे। ये 200 साल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम ह्यूमंस है यार। अभी देख लो वर्ल्ड वॉर 3 करवा दें, क्या पता। तो इसीलिए हम फोकस बहुत जगह बांट के रखते हैं कि लड़ना भी है, मरना भी है, ये भी करना है, वो करना है, तो हो नहीं पाता सारी चीज़ें। अगर फोकस हमें इन्हीं चीज़ों पे लगाए कि हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। दोस्तों आर्क रिएक्टर एक फिक्शनल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रिसोर्सेज जैसे कि विभिन्न प्रकार के मेटल्स और एनर्जाइज्ड पार्टिकल का उपयोग करके ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। और अब तो आयरन मैन भैया नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब अभी हम नॉर्मल वाला बना नहीं पाए थे, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। और दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की चीज़ है। हालांकि अभी तक हम बहुत कम जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी के लेकर, मतलब अपने शरीर के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी से बीमारियों को ठीक किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फ्यूचर में आयरन मैन जैसा सूट बनाया जा सकता है या नहीं? दोस्तों 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसने मानव जाति को लगभग समाप्त ही कर दिया होता, लेकिन वो क्या कारण रहे थे जिसके कारण से मानव सरवाइव कर पाए? अगर आपको जानना है तो वीडियो आई बटन में जाकर जरूर से देखिए।